तो मेरा ट्रायल है 2024 में। मैं बहुत बड़ा भूचाल आया, आप माननीय ओम प्रकाश जी का बात न करिए, वो एक मदारी वाले हैं और मदारी वालों को बात हमसे मत करिए। इन नेताओं की बात मत करिए जिस नेता का कोई अस्तित्व न हो, जो नेता विचार विहीन। 24 में भी हम बहुत बड़ा भूचाल करेंगे, आंदोलन गांव जिले जिले और ले जा करके हम अपना हक अधिकार लेकर रहेंगे। किसी दोस्तों, मऊ जनपद में घोसी विधानसभा है और घोसी विधानसभा में उपचुनाव हो रहा है और उपचुनाव जो है 5 तारीख को बहुत नजदीक आ गया है और यहाँ तमाम राजनीतिक दल जो है लगे हुए हैं अपना अपना वोट लेने के लिए और अपना अपना विधायक बनाने के लिए। और यहाँ जो भी हमारे प्रदेश के बड़े बड़े नेता हैं वो इस समय सक्रिय हो गए हैं। तो क्या कुछ है इसी वोट के माहौल में हमारे साथ ये लोग हैं, ये एक टीम है, यह हक की आवाज जागो राजभर जागो करके इनकी टीम है और इनकी जो है अपने समाज में इनका जाके और इनका मांग है नोटा पे वोट के लिए। तो क्या कुछ आखिर ऐसा क्या हो गया है? ये प्रदेश जो है उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा है, जितनी मेरे उत्तर प्रदेश की आबादी है, यूपी की आबादी है, उतने कई देश की आबादी है। कुछ ऐसे देश हैं कि इस आबादी से भी छोटे हैं, लेकिन ऐसा क्या मेरे देश में हो गया, ऐसी क्या दिक्कत आ गई कि इन राजभर समाज के जो ये जागो राजभर जागो की जो टीम है वो अपने समाज से जो है नोटा पे वोट दबाने के लिए अपील कर रही है, गांव गांव घूम रही है और मेहनत कर रही है। तो आखिर वही 2 दल 4 दल 5 दल जो भी दल है वो अपना वोट मांग रहा है कि हम विधायक बने, हमको वोट दीजिए। और ये जो है लोग अपने कौम में जाके अपने बिरादरी में जाके उस चीज को मना कर रहे हैं कि आपको किसी को वोट नहीं करना है, आपको नोटा पे करना है, ताकि हमारे राजभर संगठन का जो है एक अस्तित्व रहे। और कुछ इन लोगों का मामला है एसटी में शामिल होने का, जो कोर्ट का मामला है, अब वो हमको जानकारी नहीं है, लेकिन इनका कहना है कि नोटा पे हो जाएगा तो हम लोग राजभर कितने हैं और कितने मजबूत हैं वो चीज हमको पता चलेगा। तो आइए इस संगठन के ये प्रबंधक हैं, इनसे मैं बात करने की बात कर रहा हूँ कि आखिर नोटा के लिए आप लोग अपने समाज में क्यों जा रहे हैं, नोटा पे वोट डालने के लिए क्यों लोगों को कह रहे हैं। हाँ, मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। क्या मामला है, आप लोग जो है घूम रहे हैं, गांव गांव घूम रहे हैं, आप लोगों की टीम घूम रही है, सर्वे कर रही है, राजभर बस्ती है जो भी है, तो आप लोग नोटा पे वोट दबाने के लिए क्यों कर रहे हैं, नोटा पे वोट देने के लिए क्यों कर रहे हैं? देखिए, देश आजाद हुए 75-77 साल हो गया जी। 77 सालों में सभी समाज के लोगों को अपना हक अधिकार मिल गया, लेकिन हमारा समाज अभी तक पिछड़ा, मतलब आर्थिक सामाजिक शैक्षणिक में सबसे पिछड़ा हुआ समाज है। और ये समाज शुरू से ही संघर्ष करता आ रहा है। सबको आज़ादी, क्या पूरे देश को आज़ादी 1947 में मिला है और हमको आज़ादी मिली 31 अगस्त 1952 को जी। और हमको विमुक्त किया गया। और हमारे आज भी भारत में आप देखते होंगे किसी जाति का 2 सर्टिफिकेट नहीं बनता है, मेरा 2 सर्टिफिकेट बनता था, और ओबीसी और विमुक्ति का। और उसी विमुक्ति का बनाते हमको डाइवर्ट के जो विमुक्ति मिलता है, उस विमुक्ति का होता क्या है कि आपको शैक्षणिक सुविधाएं मिलेगी लेकिन सरकारी सुविधाएं नहीं मिलेगी। तो हम लोगों ने एक संगठन है हमारा जागो राजभर जागो, जो कोर कमेटी जो उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में कार्य कर रही है। हम लोग यहाँ इसलिए आए हैं कि हमारे समाज को हक अधिकार मिले। हम न यहाँ किसी को जिताने आए हैं, न हम किसी को हराने आए हैं, हम यहाँ राजभर समाज को जगाने आए हैं उनके हक अधिकार पे। जी, लेकिन एक चीज और है, एक एक वोट की कीमत है और एक एक वोट से हार और जीत निश्चित होती है। और अपना एक अधिकार है वोट का, वही वोट का अधिकार है कि वो उसको कोई ले नहीं सकता है, छीन नहीं सकता है, वो मेरा अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है मेरा। तो आखिर ऐसा क्यों कर रहे हैं आप लोग? असर ये जाएगा, देखिए नोटा इसलिए हम कर रहे हैं कि सवर्ण समाज को जब 10% लेना था तो अपना शांति व्यवस्था से वो कहा जाए कि न्यूट्रल स्थिति में बना हुआ 10% लेने के लिए छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश में नोटा दबा के अपना 10% हक अधिकार ले लिया। न उसमें सर्वे हुआ, न कोई आयोग बनी, और 24 घंटे में वो लागू हो गया। और हम आज तक 77 सालों से संघर्ष करते आ रहे हैं, जबकि हमको हमारे ऊपर, आपको पता होगा कि 1871 में हमारे ऊपर काला कानून लगा था। और उस काला कानून लगने पर हमारी मुक्ति, आपको बताया कि 31 अगस्त 1952 को हम मुक्त हुए हैं। हमने संघर्ष किया, यहाँ तो कोई एक पेड़ से कटहल तोड़ के गया अंग्रेजों के जमाने में तो स्वतंत्रता सेनानी हो गया। हमने कितनी कुर्बानियां दी हमको वहां तक
कहीं न कहीं राजभर समाज जो था, ये जो है शासक जाति है, शोषित जाति नहीं है। तो इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, शासक जब था तब था। शासक आज तो उस समय था तो माननीय लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सभी राजशाही खत्म कर दिया। तो उस समय जो राजा थे तो राजाएं थे। देखिए, आज भी देखते होंगे किसी की बहुत अच्छी स्थिति होती है, बाद में खराब हो जाती। हमारे समाज की स्थिति तब से, जब से देश आजाद हुआ तब से खराबी है, और कई सदी पूर्व राजा थे, आज नहीं है। आज आप सर्वे कर लीजिएगा, क्षेत्रों में जाके देख लीजिएगा कि हमारे समाज की क्या आर्थिक स्थिति है। रही बात नोटा की, नोटा हम इसलिए दबवाने आए हैं कि हम अपने समाज को हक अधिकार की लड़ाई में, हमारा ये जो नोटा पड़ेगा ये एक मूल्यांकन है, एक ट्राई है। सरकार को अपने तरफ, हमारे राजभर समाज की तरफ इंगित करने के लिए कि राजभर समाज को देखे कि ये अब एकता आ गई है, ये अपने हक अधिकार पे नोटा का प्रयोग करेंगे। नोटा जो आप कह रहे हैं कि नोटा क्यों दबाएंगे, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण ये है कि हम उपेक्षित है, हमारे साथ अन्याय हुआ है, हम उस अन्याय के अपने हक अधिकार के लिए, न्याय मांगने के लिए लड़ रहे हैं। हमारी लड़ाई नोटा की जो है, नोटा में आप देखें ईवीएम में दिया गया है नोटा, नोटा मिस नहीं होता है, तो हमको कोई पसंद नहीं है। हम अपना, जैसे कहते हैं, एक आकलन होता है, एक मूल्यांकन करना चाहते हैं कि हम अपने हक अधिकार पर कितना सक्रिय हैं, कितना हम अपने ईमानदार हैं। हम नेताओं के 77 सालों से नेताओं को वोट देते आ गया है हमारा समाज, आज तक वोट देता रहा, लेकिन हमको क्या मिला है? सिर्फ और भाषण के अलावा कुछ मिला नहीं है। इसलिए समाज को हम यहाँ आगाह करने आए हैं कि ये समाज उपचुनाव है, यहाँ प्रदेश के सभी लोग हैं, सभी नेता हैं, सभी दल के नेता हैं, सभी की निगाहें, पूरे देश की निगाहें इस उपचुनाव पे है। समाज यहाँ से एक संदेश दे कि हम अधिक से अधिक नोटा दबा के समाज अपने हक अधिकार पे लायल बने। जी, तो आप लोग समाज में जा रहे हैं, राजभर समाज से जो आपकी अपील है नोटा को लेके कि नोटा पे आप बटन दबाइए। नोटा का मतलब दर्शकों को बता दें कि जो भी उसमें प्रत्याशी होता है, नोटा का मतलब होता है हमें कोई पसंद नहीं है, कोई भी प्रत्याशी पसंद नहीं है, तो इसलिए नोटा दबाया जाता है। तो वो नोटा के लिए लोग, तो नोटा के लिए आप लोग घूम रहे हैं अपने समाज में, तो उसका जो है रिस्पांस क्या मिल रहा है आप लोगों को? बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, आपके चैनल के माध्यम से, यहाँ का समाज, हम तो बहुत दूर थे, हम 150 किलोमीटर दूर से आए हैं, लेकिन जो यहाँ प्यार मिल रहा है, जो खुशियाँ दे रहे हैं, जो बातें हो रही है, अब लग रहा है उन्होंने कहा कि अभी तक सभी लोगों ने ठगा है, लेकिन आप एक हैं जो हमने उनको अपना प्रूफ दिखाया कि देखिए हमारी ये लड़ाई है। इस लड़ाई पे ये सरकार और ये हमारे नेता गुमराह कर रहे हैं। आप गुमराह न हो, अपनी शक्ति का प्रदर्शन करें, सरकार को एहसास कराए कि अब राजभरों को अधिकार नहीं मिलेगा, तो ये किसी को वोट देने वाला अब नहीं है। ये तो मेरा ट्रायल है, 2024 में मैं बहुत बड़ा भूचाल आएगा, आप ये देखिएगा। इसलिए सरकार अगर हमारी बात को इस चुनाव के बाद अगर हमारा प्रस्ताव चला जाता है तो हम गाजे बाजे के साथ सरकार के साथ है, अन्यथा 2024 में भी हम बहुत बड़ा भूचाल करेंगे, आंदोलन करेंगे, गांव-गांव, जिले-जिले, और ले जा करके हम अपना हक अधिकार लेकर रहेंगे किसी भी हालत में। अगर जो इस घोसी विधानसभा से आपको नोटा का जो है सफल प्रयोग हो गया, आपका अगर जो प्रयोग अच्छा रहा आपके पक्ष में, आपका राजभर समाज अगर जो जा रहा है, तो उसके बाद आप क्या करेंगे? देखिए, अगर सफल हो गए तो सरकार अगर हमारी कर देती है, सफल होने के बाद सरकार को लगेगा कि भरों के साथ उपेक्षित हुआ है, राजभर समाज के साथ धोखा अब तक सभी सरकारों ने दी है। हो सकता है माननीय योगी जी, माननीय मोदी जी, माननीय अमित शाह जी समाज के ऊपर ध्यान केंद्रित करें और समाज को हक अधिकार दे। समाज को हक अधिकार देते हैं तो समाज पूरा गाजे बाजे के साथ 2024 में उनके साथ है, अन्यथा उनका विरोध करेगा, चुनाव का बहिष्कार करेगा, नोटा का प्रयोग करेगा। जी, दर्शक मेरा आपको देख रहे हैं, आपकी टीम को देख रहे हैं, ये अगर आप जा रहे हैं, कह रहे हैं ठीक है, आप तो आए अपना प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आपकी मुख्य मांगे क्या है अपने राजभर समाज को लेकर? अनुसूचित जनजाति में शामिल कराना। जी, हमारा उत्तर प्रदेश सरकार, हम आपको बता दें कि 11 मार्च 2022 को एक डायरेक्शन हाई कोर्ट ने दिया है उत्तर प्रदेश सरकार को कि राजभर समाज का प्रस्ताव बना के भारत सरकार को भेजा जाए। लेकिन सरकार की जो सुसुक्तापन है, उस सुसुक्तापन के देखते हुए हम लोगों ने अभी आज धीरे धीरे साल भर डायरेक्शन हो गया, कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट भी हम लोग किए, जिसमें 4 सप्ताह का और 2 माह का समय मिला। लास्ट ये सरकार ने वहाँ हलफनामा दिया है कि हम 2 महीने में प्रपोजल बनाएंगे, तो अभी 2 महीना समय है,
सितंबर में आएगा तो हम यहीं से अपना ट्रायल चालू कर दिए हैं, क्योंकि उपचुनाव आ गया है घोसी में। यहाँ की जनता जो राजभर समाज की बात कर रहे हैं, राजभर समाज घूम जरूर रहा है नेताओं के साथ, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत बड़ा भूचाल करेगा। उसी आशा विश्वास के साथ हम लोग घर घर गांव गांव जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, जो हमारे समाज के समाज सेवी हैं, जो हमारे समाज के युवा हैं, क्योंकि हमारी लड़ाई अपने समाज के बेटों को राजकुमार बनाने के लिए नहीं है, हम पूरे समाज के बेटों को राजकुमार बनाने आए हैं। हमारी लड़ाई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, हमारी लड़ाई पूरे समाज की लड़ाई है। रही बात इन नेताओं की, तो नेताओं से हमारा लेना देना नहीं है, न हम किसी नेता का विरोध करने आए हैं, न हम किसी नेता का वाहवाही करने आए हैं। कहीं ना कहीं इन नेताओं में जो अपने कौम के आपके लोग हैं, ओम प्रकाश राजभर हैं, ये जो है कहते हैं कि राजभर हमारे साथ है, और जब से हम आए हैं तब से राजभर को सारे लोग जानने लगे हैं, तो राजभर जाति को कोई जानता नहीं था। तो ओम प्रकाश जो राजभर पे अपना दावा कर रहे थे, इन नेताओं में कहीं ना कहीं आप लोगों की टीम से उबाल नहीं होगा कि ये लोग आए हैं, कहीं ना कहीं अगर जो सैकड़े 1 सैकड़ा ही वोट अगर जो जा रहा है, 100 ही वोट अगर जो कम हो रहा है, तो उनपे नेताओं की प्रतिक्रिया क्या होगी? देखिए, नेताओं की आप बात मानिए, ओम प्रकाश जी का बात न करिए, वो एक मदारी वाले हैं, और मदारी वालों को बात हमसे मत करिए, इन नेताओं की बात मत करिए। जिस नेता का कोई अस्तित्व न हो, जो नेता विचार विहीन हो, जिस नेता का कोई सामाजिक ज्ञान न हो, जो क्या बोलता है क्या नहीं बोलता है, चाहे वो उसके साथ साथ जो अपने तो बोलते ही हैं, उनके बेटे भी समाज के लोगों को, इसी समाज के युवाओं को, किसी को चिरकुट, किसी को चिल्लर, किसी को शराबी, किसी को कबाबी कहते हैं, जो समाज का कहते हैं कि हमारे साथ समाज है, समाज को हमने नाम दिया, समाज को नाम नहीं दिया, जितना समाज का नाम नहीं दिया, आज समाज को उतना बदनाम कर रहे हैं। आज पूरे देश की मीडिया यहाँ लगी हुई है, आप देखते होंगे जब सारे चैनलों पे चल रहा है कि कब किसको क्या बोल देते हैं, अनाप शनाप बकना, बयानबीर बाजी करना, इनके अंदर और कुछ है नहीं। देखिए, ये कहते हैं कि मैं यहाँ आया हूँ 50,000 वोटों से, 1 लाख वोटों से जितने। आप भी तो शिवपुर थे, आपके खुद के बेटे थे, आप भी तो अपने, इसका मतलब आप अपने बेटे के साथ नहीं थे, इसलिए आपका बेटा हार गया। आप यहाँ बड़ी बड़ी दावे कर रहे हैं। रही बात, ये जनता जनार्दन है, जो पसंद आए उसको वोट करे, लेकिन हम जनता जनार्दन से नहीं, मैं अपने समाज से अपील करने आया हूं कि समाज अपने हक अधिकार पर एक ईमानदारी से नोटा का प्रयोग करे। हम समाज को हक अधिकार दिलाने का पूरा प्रयास करेंगे। हम दिन रात एक किए हुए हैं, क्योंकि हमारा संगठन 16 राज्य और 37 जिलों में वर्क कर रहा है। और अभी रुकिए, 2-1 दिन में हमारे जितने भी कमेटी के हैं, जितने कार्यकर्ता हैं, सब लोग यहाँ आने वाले हैं। आने के बाद आप जो कह रहे हैं कि यहाँ की जनता खूब अच्छी तरह समझ चुकी है कि वोट किसको देना है, किसको नहीं देना है। समाज हमारा एकदम जागरूक हो रहा है। अभी हम कई गाँव से मिलकर आए हैं, लोगों ने कहा कि अभी चुनाव 7 दिन है, 7 दिन में हम लोग 7 घंटे में बैठक करके इसको तख्ता पलट करेंगे इस चुनाव में। राजभर समाज को बोलते हैं कि जितना सवर्ण समाज जो है कमाता है, उतना हमारा समाज रात में शाम को 7 बजे दारू पी लेता है। तो आखिर ये मीडिया नहीं रहेगी, मीडिया के सामने तो आपको कैसे पता चलेगा कि ओम प्रकाश राजभर हमारे समाज को क्या कर रहे हैं और हमारे साथ किस तरीके का छल कर रहे हैं? देखिए, समाज क्या है कि समाज को जब इतना ही ज्ञान होता तो आप तो मीडिया के माध्यम से जो पहुंचा रहे हैं, वो जानते हैं मीडिया में हमेशा क्यों बोलते हैं ना, कि मैं तो इसलिए बोलता हूं कि लोग हमारी बातों पे हंसे का मतलब क्या होता है, या तो भांड हो, या तो नाचने वाला हो, या तो जोकर हो, या तो वो करते हैं, क्या कहते हैं, ड्रामा दिखाने वाले हो, तो वो ड्रामा दिखाते। रही बात, उन्होंने ये नहीं कहा था कि सौनों का इनकम, उन्होंने ये कहा था उत्तर प्रदेश सरकार का जितना बजट आता है 2 महीने का, उतना हमारा समाज 1 दिन में पीकर बहा देता है। खैर, ये बहुत बड़ा कहे है ना, अभी आपसे कहे हैं ना कि कह रहे हैं कि समाज उनके साथ है, समाज का बहुत नाम दिए, तो अब यही नाम बता रहे हैं कि समाज का क्या नाम है। शराबी बना रहे हैं, बुर्बक बना रहे हैं, बकचोद बना रहे हैं, समाज को बन्नर बना रहे हैं। तो ये बनाते चले, और हम कार्यकर्ता उनके मंद बुद्धि के बेचारे हैं, वो क्या करे, उनको क्या पता कि हमारा, उनको तो बस कुछ कहेंगे ताली पीटना आता है, ताली पीट देंगे, ओम प्रकाश राजभर जिंदाबाद, जय सुवल्दी। इसके बाद उनके पास न तार्किक कोई बात है, न कोई वो कहा जाए व्याख्या है, न कोई संदर्भिक बात है, न किसी बात पे। ये इनके कार्यकर्ता भी वही दिमाग है उनका कि जैसे दिया वैसे बिया। तो एक कहावत आपको बता ही रहे हैं कि जैसा लाल चाउर वैसा 10 निपोर गहकी, तो वैसे इनके कार्यकर्ता हैं। अगर कार्यकर्ता सही रहते, मैं ये नहीं कहता हूं आप साथ छोड़ दीजिए, लेकिन हक अधिकार पर अगर नेता झूठ बोलता है तो वही कार्यकर्ता, क्योंकि जो कार्यकर्ता है उसके बच्चे को भी ये जो अधिकार मिलेगा, उसके बच्चे को भी सचिवालय न्यायालय में जाने के लिए मौका मिलेगा। हम ये नहीं कहते आप उनका साथ छोड़ दीजिए, मैं लेकिन ये कहता हूं कि अगर कोई नेता गलत जवाब दे, गलत सवाल करे, तो आप गलत बोलता है तो आप लोग सवाल करिए। हम ये जागो राजभर जागो कोई व्यक्ति नहीं है, ये एक विचार है।
संगठन और समाज की लड़ाई के लिए ये संगठन तैयार हुआ। इसमें किसी का, आप देखे होंगे, आप कहीं भी बैनर देखिएगा, उसमें किसी का नाम नहीं है, न ही किसी को वरिष्ठ और किसी को श्रेष्ठ कहा गया है। मेरा वर्किंग कमेटी है, वर्किंग कमेटी में जितने लोग हैं सब बराबर हैं, सब बराबर के हिस्सेदार हैं। इसलिए कि मैं दूसरा कोई नेता पैदा नहीं करना चाहता हूँ इस संगठन के माध्यम से। जो नेता पैदा हो बाद में हो, लेकिन पहले अधिकार, उसके बाद हम सारी बातें हम सरकार से और नेताओं के और जनता की बात बाद में मानेंगे। पहले हम हक अधिकार पे नोटा दबाने का काम करेंगे। जी, लास्ट में अपने समाज के लोगों को, जो आप जा रहे हैं नोटा पे बटन दबाने के लिए कह रहे हैं, उनको और इस घोसी की जनता को लास्ट में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही चाहूंगा कि राजभर समाज, घोसी की जनता नहीं, अब जनता की बात नहीं, जनता तो कई दलों में है, मैं अपने समाज के लिए आया हूं, तो मैं क्यों मैं नेताओं की तरह गुमराह वाली बात नहीं करूंगा। मैं जनता के लिए नहीं आया हूं, मैं अपने समाज के लिए आया हूं, क्योंकि मेरा सिंगल लड़ाई राजभर समाज के लिए है। मैं अपने समाज से अपील करना चाहता हूं कि अपने बच्चों के भविष्य के लिए नोटा का प्रयोग करें, समाज के लोगों को आगे आकर के इसमें अगुवाई करें, और युवाओं से अपील है कि अपने आने वाले बच्चों के लिए, अपने लिए और आने वाली पीढ़ियों के लिए इस संघर्ष में जागो राजभर जागो का कंधे से कंधा मिलाकर साथ दे, और ये जागो राजभर जागो नोटा का जो अपील कर रहा है उस पर अधिक से अधिक वोट दबाएं। वोट दबाने के बाद अपने हक अधिकार के परे ईमानदारी से लायल रहें। और यही युवाओं से हमारा बस इतना ही अपील है कि युवा अपने बातों पे अडिग रहे, नेताओं की बातों पे न आए, एक बार विचार जरूर जागो राजभर जागो के संघर्ष और लड़ाई पे करें। जी, तो ये हमारे साथ थे जागो राजभर जागो की टीम, और ये काफी वर्क कर रही है गांव-गांव घूम के। तो आप की क्या राय है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।